अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे मुहर्रम शरीफ की यानी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की छोटी फ़ातिहा पढ़ने का और उसका सवाब बख्शने का इंतहाई आसान तरीक़ा। क्योंकि मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और जैसे ही मुहर्रम का माह मुबारक शुरू होता है तो हम तमाम सुन्नी मुसलमानों के घरों में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़ाना इमाम हुसैन की फ़ातिहा ख़्वानी की जाती है। इमाम हुसैन की फ़ातिहा का जो तरीक़ा आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये इतना आसान है कि इसको बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। आपको फ़ातिहा पढ़वाने के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की, लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपके घर में खाने पीने की जो भी चीज़ें बनी हुई हों उसको आप सामने मुसल्ले पर रखें, एक गिलास में पानी भर कर रख लें, खुशबू के लिए अगरबत्ती वगैरह सुलगा दें और फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले आपको दुरूद अहले बैत पढ़ना है 3 मरतबा। दुरूद अहले बैत क्या है तो वो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि आपको सवाब भी मिल जाए और आपके लिए पढ़ना इंतहाई आसान हो जाए। इस तरह से आपको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आप 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 1 मरतबा आप सूरह फ़ातिहा की तिलावत कर लें। सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, ये इंतहाई मशहूर व मारूफ सूरत है, हर नमाज में पढ़ी जाती है, इसलिए माशाल्लाह आपको याद भी होगी, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, आप इसको देखकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 3 मरतबा आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। ये भी बहुत छोटी सी सूरत है, मशहूर व मारूफ सूरत है, हर किसी को याद होती है। फिर आपको 3 मरतबा वही दुरूद अहले बैत जो आपने शुरू में पढ़ा था वो आप फिर पढ़ लें। उसके बाद आपको इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस फ़ातिहा का सवाब बख्शना है। इस तरह दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएँ और इस तरह से सवाब बख्शेंगे। पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ इस तरह करेंगे कि या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, मेरे पढ़ने पढ़ाने को, इस महज़र को, जो कुछ भी हाज़िर है, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इस सब का सवाब, मेरे पढ़ने पढ़ाने का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी नबी दुनिया पर तशरीफ़ लाए, तमाम नबियों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हुजूर के तमाम सहाबा, सहाबियात और तमाम अहले बैत अतहार, तमाम अज़वाज मुतारात रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह आलिया में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस महज़र का सवाब, इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह आलिया में पेश है, मौला कबूल फरमा। और इमाम हुसैन के बाद इमाम हुसैन के तमाम जानिसार साथी, तमाम शुहदाए करबला, हज़रत अब्बास अलंबरदार, हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत इमाम क़ासिम, हज़रत इमाम अली अकबर, हज़रत इमाम अली असग़र, हज़रत हुर बिन रियाही और तमाम शुहदाए कराम की बारगाह आलिया में पेश है, मौला कबूल फरमा। और इस महज़र का सवाब, फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाह आलिया में पेश है, मौला कबूल फरमा। बादहू इस महज़र का सवाब पीरान पीर रोशन ज़मीर हज़रत सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके सिलसिले पाक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस महज़र का सवाब, फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब आबरूए हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी, हुज़ूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, सय्यदी सरकार आला हज़रत, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर ताजुश्शरिया, हुज़ूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती और जितने भी औलिया कराम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आराम फरमा हैं, तमाम औलिया कराम की बारगाह आलिया में पेश है, मौला
مولا قبول فرما۔ اس کے بعد جتنے بھی سلسلے جو حق پر ہیں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سلسلہ رضویہ، سلسلہ برکاتیہ، سلسلہ شیریہ سے تعلق رکھنے والے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے شہدائے کرب و بلا کے واسطے سے اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ اس محاضر کے صدقے میں، فاتحہ خوانی کے صدقے میں، امام حسین اور دیگر تمام شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں، یا اللہ ہمارے تمام جائز مرادوں کی تکمیل فرما، ہمارے معاملات زندگی، کاروبار زندگی میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھنے کا۔ 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ آپ اس طرح سے ہمارے گھر کی خواتین، مائیں بہنیں، ہمارے گھر کے بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، تمام جو ہے وہ اس طریقے سے امام حسین کی فاتحہ اپنے گھر پر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فاتحہ پڑھوانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی، لوگوں کو بلانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔